और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। 22 जिलों के तकरीबन बताया जा रहा है 800 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। गंगा और गोमती नदी का जलस्तर यहां पे लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 22 जिलों के 800 गांव बाढ़ से प्रभावित यहां पर हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पानी पानी नजर आ रहा है। अलग अलग गांव में फिलहाल यही तस्वीर बनी हुई है। गंगा और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कहीं गाड़ियां डूब रही हैं, कहीं बस डूब रही हैं। इसी तरह के हालात बने हुए हैं और लोगों को भारी परेशानी ऐसे में हो रही है। अपना सामान बचाने की कोशिश हर कोई कर रखा है। घर तबाह हो रहे हैं, घरों में पानी घुस चुका है। मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी आने वाले कुछ दिन इसी तरह से लोगों को अलर्ट रहना होगा। मौसम का कहर देखने को मिल सकता है। जोरदार बारिश क्योंकि लगातार हो रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में बाढ़ को लेकर प्रशासन की बड़ी तैयारी भी अब नजर आ रही है। प्रशासन ने तैयारी अपनी पूरी कर ली है। सीएम योगी के निर्देश पर रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। बाढ़ के लिए एनडीआरएफ की तकरीबन 12 टीमों को तैनात कर दिया गया है। एसडीआरएफ की 9 टीमें तैनात है और पीएसी की 23 टीमें तैनात कर दी गई हैं। पिछले 10 दिनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू जारी है। 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लगातार लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ को लेकर कहर जारी है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में सीएम योगी के निर्देश पर रेस्क्यू टीम तैनात कर दी गई है। बाढ़ में बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की तैनाती कर दी गई है, जो गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, ऐसे इलाकों में पहुंच रहे हैं जो डूब रहे हैं, जहां बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और वहां से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इन दिनों सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश बाढ़ से प्रभावित है, जहां 22 जिलों के 800 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बारिश की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जो डराने वाली है। पीलीभीत, लखीमपुर से लेकर के हरदोई तक बाढ़ से डूबे हुए ये गांव, ये जगह, ये इलाके नजर आ रहे हैं। खुद सीएम योगी कई इलाकों का हवाई सर्वे कर चुके हैं और रेस्क्यू टीमों को जरूरी निर्देश देकर राहत सामग्री लगातार बांटी जा रही है। 22 जिलों में बाढ़ का ये कहर, बाढ़ की चपेट में कई गांव आ चुके हैं। लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और इस खबर पर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं अखंड, आपको नजर आ रही हैं। अखंड, इस वक्त कैसे हालात, क्या सिचुएशन बनी हुई है? क्योंकि तस्वीरें मैं देख रही हूँ बेहद भयावह है। अलग अलग ऐसे गांव है, कई इलाके जो डूब रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ जो पहाड़ी नदियां हैं, उन पहाड़ी नदियों के पानी मैदानी इलाकों में आने के साथ नदियों में उफान ज़्यादा आ रहा है। अधिकतर नदियां जो हैं, चाहे वो मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें, सेंट्रल यूपी की बात करें या फिर पूर्वांचल की, तो वहाँ पे ज़्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। 22 ज़िले हैं जिनके तकरीबन 800 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार रेस्क्यू के लिए टीमें लगाई गई हैं। खुद मुख्यमंत्री कई बार हवाई सर्वे कर चुके हैं। वो लगातार निर्देश दिए हुए हैं। आपदा और राहत कैंप लगाने के लिए जगह जगह निर्देश हैं। इसके अलावा जो लोग जो लोग फंसे हुए हैं उन बाढ़ इलाकों में, उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पीएसी के जवान लगाए गए हैं। एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। कई इलाके ऐसे हैं कई ज़िलों में, जैसे शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, लखीमपुर, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बाढ़ के हालात ज़्यादा खतरनाक स्थिति के हैं और उनमें कई सारे गांव, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग तक उसमें प्रभावित होते देखे जा रहे हैं। तो इन इलाकों में विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी के जवानों की तरफ से। तो ये लगातार, और उस पर से जो मौसम है, मौसम भी काफ़ी मुश्किल भरा माहौल बना रहा है। हालांकि ये 2 दिनों के लिए, आगामी 2 दिनों तक भारी बारिश या मध्यम बारिश की आशंका नहीं जताई जा रही है। ये थोड़ी राहत की बात होगी अगर इस बीच में मौसम थोड़ा साथ देता है
तो राहत बचाव कार्यों में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मौसम से थोड़ी राहत मिल जाएगी और जो हालात हैं उन हालात में लोगों को काफ़ी सुकून मिल सकता है, काफ़ी कुछ जो हालात हैं वो सुधरते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जो बारिश का मौसम है इस पूरे जून की बात कर रहे हैं तो पहले जून से लेकर होंगे। अखंड मैं आपके पास लौट रही हूँ, बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, दिल्ली से ये खबर है, दिल्ली में भी क्योंकि ऐसे ही हालात बने हुए हैं, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद गर्मी से राहत लोगों को मिली है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश से कई जगहों पर हालांकि लंबा जाम भी लग गया है। ट्रैफिक जाम की समस्या भी लोगों के सामने आ चुकी है। तस्वीरें भी सामने आ रही है, झमाझम बारिश दिल्ली में, और ऐसे में लोगों को गर्मी से यहां पर राहत मिल रही है। दिल्ली में तो गर्मी से राहत मिल गई है बारिश के बाद, लेकिन अखंड उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल तो कोई राहत नहीं है। मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से अलर्ट जारी हो रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? देखिए, अभी जुलाई के मौसम में कोई राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। हालांकि बारिश का मौसम लगातार बना रहेगा। ये जरूर है कि अगस्त के महीने में ये कहा जा रहा है कि मॉनसून ब्रेक रहेगा, हो सकता है, और मॉनसून ब्रेक अगर होता है मॉनसून तो बारिश थोड़ी कम होगी बनिस्बत जुलाई के। तो जुलाई की तुलना में अगर अगस्त के महीने में बारिश कम होती है तो ये थोड़ी अगस्त के महीने में राहत की भरी बात होगी। और अभी जुलाई का केवल अगर ये कहा जाए कि 15 जुलाई ही, आज 15 जुलाई है, और ये जो हालात हैं ये अभी 15-16 दिनों का जो अभी अगला महीना है, ये महीना बाकी है, ये अभी और मुश्किल भरा रह सकता है जैसा मौसम विभाग का कहना है। 1 जून से लेके अब तक अगर देखा जाए तो 243 mm बारिश हो चुकी है। जो औसतन जो देखा जाता था इस मौसम में वो 209 हुआ करता था। तो अभी लगातार जो बारिश के हालात हैं और बारिश के चलते जो बाढ़ के हालात हैं वो अभी बरकरार रहने वाले अंदाजा लगाया जा रहा है या अंदेशा है इसका कि ऐसा ही रहने वाला है। इसमें थोड़ी बहुत राहत मिल जाए तो कोई तो अलग बात होगी, लेकिन जो हालात हैं बारिश के वो बरकरार रहने वाले हैं। अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां पे पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां पे बारिश हो रही है। हालांकि 2 दिनों की बात अगर कहा जाए तो मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की बात अगर करते हैं तो प्रतापगढ़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी जिले में भारी बारिश या ज़्यादा बारिश की आशंका नहीं जताई जा रही है। छिटपुट बारिश की आशंका जरूर जताई जा रही है, लेकिन अगले 2 दिन थोड़े राहत भरे हो सकते हैं। और ये अगर मौसम के साथ, इसको कहा जा सकता है कि ऐसे में अगर मौसम का साथ अगर मिलता है तो राहत और बचाव कार्यों के साथ साथ तमाम लोगों को जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जहां नदियां जलस्तर जिनका बहुत ऊंचा हो चुका है, उनमें चाहे वाराणसी में गंगा हो, गंगा के 2 मीटर तक गंगा ऊपर बह रही हैं, राप्ती जो गोरखपुर में बहती हैं, वहाँ पे गोमती हैं जो लखनऊ से होकर गुजरती हैं, आसपास इलाकों से होकर गुजरती, घाघरा है, सरयू हैं, इस तरीके की नदियाँ जो हैं, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो वहाँ पे बाढ़ गंगा है। तो इस तरीके की तमाम जो नदियाँ हैं उनमें बाढ़ के हालात दिखाई दे रहे हैं। छोटी नदियाँ भी जो पहाड़ी इलाकों से मौसम के साफ होने की उम्मीद अभी फिलहाल हर कोई कर रहा है। मैं आपके पास लौट रही हूँ रतन, महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की बड़ी खबर है, रत्नागिरी में भारी बारिश यहाँ पर हुई है। महाराष्ट्र में खेड़ तालुका में टूट गई है सड़क, ये जानकारी मिल रही है। सड़क का एक हिस्सा पानी के साथ बह चुका है। सड़क का हिस्सा बहने से यातायात ठप यहाँ पर हो गया है। लोगों को आने जाने में बेहद परेशानी, ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है। शहर शहर बारिश का ये कहर है और इस कहर में सड़कें डूब रही हैं, सड़कें टूट रही हैं। सड़क का एक हिस्सा पानी के साथ बह गया है। पानी का सैलाब बहाव इतना ज्यादा तेज हो रखा है कि सड़कें टूट भी रही हैं और बह भी रही हैं। साथ में रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, अलग अलग शहरों की, राज्यों की यही तस्वीर सामने आ रही है। इतना ज्यादा पानी का बहाव तेज हो गया है कि लोगों को दिक्कतें हो रही है। कहीं सड़कें डूब रही हैं तो कहीं सड़क बह रही है टूटकर। देखिए सोनिका, इस वक्त मैं नई दिल्ली के जो इलाके में मौजूद हूं और कुछ देर पहले यहां पे हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई थी, लेकिन अब हल्की धूप निकल आई है। मैं अपने विजय शिव कुमार भारद्वाज से कहूंगा वो तस्वीरों में आपको दिखाएं। अभी सोनिका कम से कम 15-20 मिनट पहले यहां पे हल्की बारिश हुई थी, हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन वो बूंदाबांदी तकरीबन 4 से 5 मिनट रही। उसके बाद वो बूंदाबांदी भी बंद हो गई, जिसके बाद हल्की धूप निकल गई है। हालांकि कुछ एक इलाकों में, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो कुछ एक इलाकों में जरूर जो है बारिश जो है अच्छी हुई है,
लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं हुई या फिर बहुत कम हुई है। हालांकि अगर सोनिका मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले ठीक है रजनीश, आपके पास मैं लौटूंगी। दिल्ली में फिलहाल झमाझम बारिश यहां पर हुई है जिससे लोगों को राहत मिल गई है। सीधा अखंड का रुख करते हैं। अखंड, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं यहां पर मुझे समझाइएगा और दर्शकों को भी कि प्रशासनिक स्तर पर किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। क्या जो बच्चे हैं इन्हीं रास्तों से होकर के स्कूल उन्हें जाना होता है, क्या स्कूलों की छुट्टी की गई है? लोगों को किस तरह से राहत और मिल सके ताकि लोग घर में ही रहे, कामकाज से फिलहाल उन्हें राहत मिले, इस मुसीबत में वो ना पड़ सके? देखिए, जहाँ पे बाढ़ के हालात हैं उन जगहों पे तो स्कूल बंद करा दिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा जो पूरे प्रदेश की बात अगर करते हैं तो कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे बाढ़ के हालात से सामना हो रहा है। उन गांवों का तकरीबन 2200 के लगभग गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जिन पे ज़्यादा हद तक किसी न किसी तरीके से बाढ़ का पानी उनके घरों में या तो घुस रहा है या रास्ते कहीं उससे प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे जो हालात हैं, प्रदेश के 17 ऐसे ज़िले हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से जिनसे सीधा सीधा जिन पर असर देखने को मिल रहा है। 22 जिले हालांकि उस पूरे अगर देखे जाएं तो उसमें नजर आते हैं, लेकिन 17 ऐसे जिले हैं जहां पे बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। 97 गांवों का बताया जा रहा है कि गांव से जो संपर्क है वो टूट चुका है, यानी वो टापू जैसा बन गया है हालात। तो ये जो हालात हैं, इन हालात में जो प्रशासन की तैयारी है, पहली तैयारी तो यही है, जिला स्तर पे जो प्रशासन तैयारी कर रहा है उसमें सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, उनमें इंजीनियर्स हैं और जो अधिकारी हैं, उन सभी लोगों को लगातार कैंप करने के लिए कह दिया गया है। उनको लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, तैयारियां हो रही है ताकि लोगों को मुसीबतों से बचाया जा सके, हर संभव कोशिश की जा रही है। अखंड, मैं आपके पास लौटूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। ये बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र के उल्हासनगर में बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश के कारण यहां प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पीडब्ल्यूडी ने उल्हास नदी पर बने पुल को बंद कर दिया है ताकि यहां पर आवाजाही ना हो सके। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से आज सामने आ रही हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पीडब्ल्यूडी ने उल्हास नदी पर बने पुल को फिलहाल बंद कर दिया है क्योंकि नदी नालों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नदियां अपने उफान पर है, बहाव तेज हो गया है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। रजनीश हमारे साथ बने हुए। रजनीश, जो हालात हम अलग अलग राज्यों के दिखा रहे हैं वहां पर प्रशासन तैयारी तो कर रहा है लेकिन चुनौतियां भी सामने बढ़ी है। देखिए, जिस तरीके से मानसून दस्तक दे चुका है उसके बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं, अभी आपने दिल्ली में भी देखा, दिल्ली में मुनक नहर का एक हिस्सा टूट गया था। हालांकि वो हिस्सा कमजोर था लेकिन नहर में पानी बहुत ज्यादा आ चुका था जिसके चलते वो हिस्सा टूटा, जिसके बाद क्या तस्वीरें थी वो सबको जो है वो पूरी दुनिया ने देखी। हालांकि अब जिस तरीके से लगातार जो मानसून दस्तक दे चुका है, लगातार अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से बारिश हो रही है सोनिका, उससे न सिर्फ अधिकारियों की बल्कि जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भी परेशानियां बढ़ा दी है। क्योंकि बारिश कब हो जाती है, कब रुक जाती है, कोई अंदाजा नहीं रहता और बारिश लगातार जो है वो होती भी जा रही है और कई मिलीमीटर जो है वो बढ़ती भी जा रही है। अभी आपने देखा होगा सोनिका कि किस तरीके से बिहार में जो हालात हुए, महाराष्ट्र में जो इस समय हालात हैं और दिल्ली में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि अब यमुना का जलस्तर है वो भी जो पहले के मुकाबले कुछ एक बढ़ा है, लेकिन अभी खतरे के निशान से काफी नीचे यमुना बह रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है पूरे देश भर में, न सिर्फ दिल्ली की बल्कि तमाम दूसरे राज्यों में, उसके बाद तमाम जो आपदा प्रबंधन से जो लोग जुड़े हुए हैं या जो प्रशासन से लोग जुड़े हुए हैं वो तत्पर हैं, मुस्तैद हैं। लेकिन जिस तरीके से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है वो भी एक परेशानी का सबब लगातार अधिकारियों के लिए बना हुआ है। बारिश अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, लगातार बहाव तेज होता जा रहा है नदियों का। चुनौती यहां प्रशासन के सामने भी। लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। बड़ी खबर, लोनावाला में भारी बारिश हुई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पानी भर चुका है। पिछले 24 घंटे में 240 मिलीमीटर बारिश यहां दर्ज की गई है। जल भराव की वजह से एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग चुका है। तस्वीर आप देख रहे हैं, लंबा जाम लगा हुआ है। पानी पानी आपको नजर आ रहा है। जहां कभी सड़क नजर आया करती थी वो पानी पानी है वहां पर। लोनावाला की तस्वीरें हैं ये। गाड़ियां रेंग रही हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ पा रही है। अलग अलग शहरों की यही तस्वीरें सामने आ रही है। लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। अखंड हमारे साथ बने हुए हैं। अखंड, ना सिर्फ लोगों को बारिश की वजह से दिक्कतें हो रही हैं बल्कि अब ट्रैफिक जाम हो रहा है, लंबा जाम लग रहा है, यहां भी लोगों को फंसना पड़ रहा है।
ट्रैफिक जाम है, इसके अलावा बीमारियों की हालत जो है वो भी अब बढ़ती जा रही है। संक्रामक बीमारियों का ये समय चलता है। तमाम जो इस तरीके से स्किन डिजीज के अलावा जो प्रॉब्लम होती है, उल्टी, दस्त और इस तरीके से परेशानियां जो हो रही हैं, पानी के चलते, दूषित पानी के चलते जो परेशानियां हो रही हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा जो उमस है वो इसमें कोढ़ में खाज जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। तो लगातार जो मौसम का असर है, मौसम की मार है, वो तो पड़ी रही है। इसके चलते जो होने वाले जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। जाम लग रहा है और बीच बीच में अभी जो बादलों की आवाजाही है या बादलों की अटकेलियां हैं जिनको कह लें, उनके चलते भी मौसम और ज़्यादा या लोगों की हालत और ज़्यादा बिगड़ रही है। ट्रैफिक जाम अगर लग रहा है तो जो लोग कार से चल रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत है, लेकिन जो लोग बाइक या साइकिल या खुले वाली गाड़ियों से अगर चल रहे हैं तो उनके लिए, टेम्पो वगैरह चल रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ऐसे में वो जाम में फंस रहे हैं और लंबे समय तक जाम में उनको फंसना पड़ रहा है। दफ्तर निकलने के समय से लेके ये प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिल रहा है। खुद राजधानी लखनऊ, आज सोमवार का दिन है और ज़्यादातर जगहों पर अगर देखा जाए तो जाम की स्थिति बनी रहती है। सोमवार को अमूमन ये कहा जाए, लेकिन ऐसे में जब मौसम तीखी धूप हो जाए, अचानक से तीखी धूप हो और फिर उसके साथ साथ मौसम उमस से भरा हुआ हो, लंबा तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बीमारियों के पकड़ने का डर भी होता है, बीमारियों के फैलने का डर बना हुआ है लोगों के बीच। देश भर में बारिश से लोगों में बवाल मच गया है। कहीं सड़कें समंदर बन चुकी हैं तो कहीं सड़कें टूट चुकी हैं। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जहां बारिश ने लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी हैं। आप देखिए टोंक में बाढ़ का कहर किस कदर है कि लोगों के घरों में, दुकानों में पानी जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। रत्नागिरी में सड़क धंस चुकी है, सड़क का एक हिस्सा बह चुका है। नदी में आए तेज बहाव की वजह से, तेज बारिश की वजह से ठाणे की तस्वीर आप देखिए। बारिश के चलते पुल को बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर, ताकि यहां से आवाजाही लोग ना करें। तस्वीरें असम से भी सामने आई है। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो गया है। बाढ़ से 2 और लोगों की यहां मौत हो गई है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 90 से ऊपर अब पहुंच गई है। बाढ़ की चपेट में असम के कई गांव इस वक्त आए हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों की तस्वीर एक जैसे सामने आ रही है और ऐसे में असम में इस वक्त सबसे ज्यादा हाल बेहाल हो गया है। हमारे सहयोगी बने हुए साथ, अखंड साथ में है, रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, अब अलग अलग इलाकों की हम तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं, लेकिन साथ में ही असम की जो हम तस्वीर देख रहे हैं वहां तो हालात ऐसे हो गए हैं कि हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से जो पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है उसका साफ तौर पे असर जो है वो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों से पानी जो है मैदानी इलाकों तक आ रहा है और मैदानी इलाकों में भी जब बारिश हो रही है तो उसके बाद जो स्थिति है वो काफी ज्यादा विकराल हो रही है। जिस तरीके से असम की आपने बात की, तो असम में जिस तरीके के हालात हैं वो जाहिर तौर पे डराने वाले हालात हैं और ऐसे में जिस तरीके से जो बीमारियां, जो महामारियां फैलने का जो डर होता है वो भी एक चिंता का विषय प्रशासनिक अधिकारियों के सामने बना हुआ है। फिलहाल जो है वो लगातार, अगर मैं दिल्ली की भी बात करूं सोनिका, तो दिल्ली में जो धूप है वो आ रही है, जा रही है। मौसम एकदम से बारिश का हो जा रहा है, उसके बाद धूप निकल आ रही है। ऐसा ये मौसम के बारे में कोई पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है और ऐसे में पूर्वानुमान अगर नहीं लगेगा तैयारियां कैसे होंगी। अगर तैयारियां नहीं होती तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है और प्रशासनिक अधिकारियों को भुगतना पड़ता है और यही कारण है न सिर्फ असम बल्कि बिहार के, या अगर मुंबई की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए या दिल्ली की भी अगर बात की जाए तो तमाम जगह इसी तरीके के हालात इस समय बने हुए हैं। तमाम जगह ऐसे हालात इस वक्त बने हुए। रजनीश बहुत शुक्रिया, अखंड बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मौसम की मार अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में एक जैसे देखने को मिल रही है। असम में तो बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से कई गांव प्रभावित हो चुके हैं, घर डूब रहे हैं, घर तबाह हो चुके हैं। मौसम लगातार बदल रहा है और बदलते मौसम की वजह से बीमारियां भी बढ़ रही है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग जो लगातार अलर्ट जारी कर रखा है, लेकिन साथ ही लोगों से यह अपील भी की जा रही है कि अगर बहुत जोरदार बारिश हो रही है, आप ऐसे इलाके में हैं जहां बहुत ज्यादा बाढ़ की संभावनाएं बनी हुई है, तो बहुत जरूरी ना हो तो घर से आप ना निकले। लगातार यह अपील लोगों से हो रही है क्योंकि इस वक्त ये हालात अलग अलग शहरों में बने हुए हैं जहां बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही है, लंबा जाम लगातार लगा हुआ है और मौसम की मार की वजह से ये कहर अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक।